शेर सुना दूं? अब यहाँ से सफर शायरों का करता हूँ, 2 शायर को पढ़वाऊंगा, उनके बाद इंशाल्लाह जनाब हजरत मौलाना महमूदुल हसन साहब सिर्फ 25 मिनट के लिए आपके लिए आएंगे। उनके बाद फिर एक शायर 2 को पढ़वा दूंगा, उनके बाद इंशाल्लाह अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी को बुला दूंगा, जिनकी धुआंधार और माशाल्लाह जबरदस्त तकरीर हुआ करती है, शोला बयां, अल्लाह अकबर। वो तकरीर जो मेरे दोस्तों अच्छे अच्छे के जो है पसीने छूट जाते हैं, और बल्कि ये देखा बता दो कि मुखालिफ पार्टियों के तो मेरे दोस्तों उसकी धड़कनें तेज हो जाया करती है। शेर देखिए मैं पढ़ दूं, कितने हजार से सुनेंगे? हाथ उठा के एक मरतबा लहकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह, पूरा मजा पीछे पे बोल दीजिए एक मरतबा सुभान अल्लाह। शेर सुने, हमारे हाफिज वसीम साहब जो माशाअल्लाह हैदराबाद में रहते हैं, हमारे चचा हैं, चाचा जैसे हैं, सरफराज सुंबुल साहब के चचा हैं, और माशाअल्लाह बड़े अच्छे अंदाज। हाँ भाई यहीं पर रख दीजिए, हाँ ये रुमाल बहुत बरकत वाला है, इसी में रख दीजिए इंशाअल्लाह। शेर देखिए हज़रात कि हम कबूतर ही जो तैबा के उड़ाने लग जाएं, देखेंगे हम कबूतर ही जो तैबा के उड़ाने लग जाएं, ये जहाजों के जो मालिक है ठिकाने लग जाएं। थोड़ा सा बोले सुभान अल्लाह, थोड़ा बोले भाई लहक के। अगर नहीं बोलेंगे मेरा कोई भरोसा नहीं, मैं माइक लेके कूद जाऊंगा, हाँ एक आदत को जख्मी भी कर दूंगा। थोड़ा सा बोले। ये देखिए सबसे बड़ी बात, मदरसे का नाजिम जवान है, मदरसे का सदर भी जवान है, शायर जितने आए हैं सब जवान हैं, मुकर्रिर जितने हैं सब जवान हैं, महफिल में बैठे भी जवान हैं। मेरे दोस्तों मैंने किताबों में पढ़ा है, उलमा से सुना है कि जन्नत में किसी बूढ़े की कोई गुंजाइश नहीं, हर जन्नती जवान होगा। पता चला कि मोहम्मद का उम्मती बूढ़ा नहीं होता। तो थोड़ा सा बोल दीजिए, चवनिया मुस्कान को अठनिया में तब्दील कीजिए और लहकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हम कबूतर ही जो तैबा के उड़ाने लग जाएं, ये जहाजों के जो मालिक है ठिकाने लग जाएं। और देखेंगे नजमे भाई कि पढ़ के दम कर दूं अकीदत से जो एक बार दुरूद, शेर जंगल के मेरे पांव दबाने लग जाएं, शेर जंगल के मेरे पांव दबाने लग जाएं। ये शेर मुझे बहुत अजीज है कि इतने औसाफ है आका में कि गिनती ही नहीं, एक सिफत सोचने बैठूं तो जमाने लग जाएं, एक सिफत सोचने बैठो तो जमाने लग जाएं। एक और ये जो बेजान से पत्थर हैं, कभी किस्मत से उनके हाथों में जो आ जाएं तो गाने लग जाएं। ये जो बेजान से पत्थर हैं, कभी किस्मत से उनके हाथों में जो आ जाए तो गाने लग जाए। हरे नाथ का अज्र जो दुनिया में तलब कर लो मैं, मेरे पीछे मियां कुदरत के खजाने लग जाए। नाथ का अज्र जो दुनिया में तलब कर लूं मैं, मेरे पीछे मियां कुदरत के खजाने लग जाएं। ये जहाजों के जो मालिक है ठिकाने लग जाएं, हम कबूतर ही जो तैबा के उड़ाने लग जाएं। आइए बड़े आरजू के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ एक ऐसे शायर तक पहुंचने की जसारत कर रहा हूं जो नई नस्ल का उभरता हुआ है। बेहतरीन तरन्नुम, क्लासिकल आवाज, ऐसी आवाज जिसकी आवाज के अंदर खनक भी है और माशाल्लाह सोज भी है, साज भी है, गुदाज भी है। आप ये महसूस करेंगे, ये नाम किसी और का नहीं। बड़े अदब के साथ छोटे भाई आले जनाब सरफराज सुंबुल पुरनवी से गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाए और अपनी नातिया शायरी से हम सामईन को नवाजे। नात खाए रसूल आ जाओ, बोलिए सुभान अल्लाह। नात खाए रसूल आ जाओ, शायरे बाउसूल आ जाओ, लेके जुल्फे हबीब की खुशबू बागे तैबा के फूल आ जाओ। दाइस पर बैठे मुक़्तदर व मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, सामने बस पर्दा में बैठी हुई ख़वातीन इस्लाम, सबसे पहले सरफराज सुंबुल का प्यार भरा सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके इस बैठिया गांव में मेरी दूसरी मर्तबा हाजिरी है। माशाअल्लाह जनाब हाफिज मगरूब साहब और इसी तरह बिरादर मोहतरम मेरे अजीज जनाब मौलवी सरफराज साहब, उनकी मोहब्बत और मेरी यहाँ हाजिरी
बिला किसी तमहीद और ताखिर के मैं नाते पाक का मतलब आप तक रखूं, उससे पहले आइए हम और आप मिलकर बारगाह माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दरूद पाक पढ़ना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व कुल्लमा ज़करहु अन ज़िक्रिल गाफिलून। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरि खल्क़ि कुल्लिहिम। बहुत खूबसूरती से निजामत फरमा रहे बड़े भाई जनाब मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब। इनकी बेपनाह मोहब्बतें हमेशा मिलती हैं और आज भी उसी मोहब्बत का तलबगार हूँ। जनाब बड़े भाई शायर इनकलाब शायर हिंदुस्तान जनाब मुज़म्मिल हयात साहब और इसी तरह से जनाब नजम हसन साहब और अज़ीज़म सुफियान प्रतापगढ़ी साहब और मेरे मुशफ़िक और करम फरमा मुफ्ती महमूद हसन साहब, इन तमाम लोगों की दुआ लेते हुए मैं नाते पाक का मतलब आप तक रख रहा हूँ। इंशाअल्लाह अगर अच्छा लगे तो आप सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह से अता कर भाई जी कि बदरे अच्छा कमल अच्छा हाय 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 बदरे अच्छा कमल अच्छा हिलाल अच्छा। अरे जब दूसरा मिसरा आएगा आप चल जाएगा कि बदरे अच्छा कमल अच्छा हिलाल अच्छा के बदरे अच्छा है कमल अच्छा हिलाल छा बदरे अच्छा है कमल अच्छा हिलाल छा बदरे अच्छा है कमल अच्छा हिलाल छा के बदरे अच्छा कमल अच्छा हिलाल छा के बदरे छा उनका फिलहाल सरजमीन बोरिया जनाब सरफराज रसूल हज़रत बिलाल। अच्छा लगा आप लोगों को तो एक बार यहाँ से वहां तक तमाम लोग कह दीजिए सुभान अल्लाह के बदरे छा गए अच्छा हिलाल छा गए बदरे छा गए कमल अच्छा हिलाल छा गए इन सितारा से कहीं उनका फिलहाल छा इन सितारा से कहीं उनका बिलाल छा। एक बात आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि दोस्तों मैं पूरे हिंदुस्तान में सफर करता हूँ और शायर और मुकर्री के साथ मेरा उठना बैठना है। बगैर मेरे ऑर्डर के ना वो तकरीर कर सकते हैं ना शेर पढ़ सकते हैं, लेकिन इनकी सबसे बड़ी खराबी जो है खामी वो बताना चाहता हूँ। अगर आप सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बोलेंगे तो इनके पास जो बेहतरीन शायरी है, अच्छी शायरी, ये उनको बचा लेंगे और ये बाजार कल कहीं और लगा लेंगे, आपकी मंडी में सप्लाई नहीं करेंगे। इसलिए कोई आपसे मैं कहता हूं, आपका हूं मैं इसलिए चाहता हूं कि दोनों हाथों से रोटी बनती है, आप मेरे हो जाइए, आपके हम हो जाए। ये गठबंधन की सरकार बनेगी तो बेहतरीन चलेगी। तो इंशाअल्लाह मैं ये कहना चाहता हूं कि शेर समझ में आ जाए तो वाह वाह कीजिए, नहीं समझ में आए तो हाय हाय कीजिए, कुछ कीजिए। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में लोग खामोश नहीं रहते। एक मरतबा इस्तेमाल कर लीजिए सुभान अल्लाह कह के दोहरा जी। हाँ।
कम अच्छा हिलाल चाहे बदर अच्छा कम अच्छा हिलाल चाहे बदर सितारों से कहीं उनका बिलाल छागे इन सितारों से कहीं उनका बिलाल छागे। अगर आप ऐसे ही खामोश बैठेंगे तो इंशाअल्लाह मुजाहिद भाई ने जो बताया मैं वाकईतन अच्छे से नहीं पढ़ूंगा। एक बार वाकईतन आप बोल दीजिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब देखिएगा शेर कि सारी दुनिया है मगन सारी दुनिया है मगन सुनिए और सर धुनिए। सारी दुनिया है मगन चांद की रौनक पे मगन सारी दुनिया है मगन चांद की रौनक पे मगन सारी दुनिया है मगन चांद की रौनक पे मगन के सारी दुनिया है मगन चांद की रौनक पे मगन सारी दुनिया है मगन चांद की रौनक पे मगन के सारी दुनिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता मुहम्मद का जमाल अच्छा है। और जिस घड़ी आए हैं दुनिया में हमारे आका 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 जिस घड़ी साल छावे वो घड़ी अच्छी है वो माँ वो साल छावे बदर अच्छा कमर अच्छा हिलाल अच्छा है इन सितारों से कहीं उनका बिलाल अच्छा है बिलाल अच्छा है। क्या बात है माशाअल्लाह। मैं आपके मिजाज से वाकिफ हूँ और जब आप लोगों ने इतनी खामोशी इख्तियार कर लिया तो मैं इंशाअल्लाह इस कलाम को मुकम्मल नहीं करूंगा। सरफराज साहब यहाँ के लोग फौरन दाद नहीं देते हैं। अगर ये मोबाइल नंबर अपना लिखा दीजिए कल सुबह में वो मोबाइल पे सुभान अल्लाह कह देगा जी। हाँ हाँ जायजा ले रहे हैं। अब मैं के कलाम पढ़ रहा हूँ इंशाअल्लाह आप
मचल जाएंगे, है ना? पढ़ो तो एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह के दीवाने नबी के इंशाअल्लाह जितने भी दीवाने वो मचलेंगे, मुझे यकीन है। आका के दीवाने कैसे होते हैं? आप जब दूसरा शेर आएगा, दूसरा मिसरा आएगा तो इंशाअल्लाह आप मचल जाएंगे। के आका के दीवाने आका के दीवाने आका के दीवाने आका के दीवाने ये है दीवाने। कहिए सुभान अल्लाह। ये है दीवाने, ये है दीवाने, तुम हो दीवाने, सब है दीवाने, किसके दीवाने? आका के दीवाने, आका के दीवाने के हर हाल में बोलेंगे ये हर गाम जिंदाबाद, हर हाल में बोलेंगे ये हर गाम जिंदाबाद, हर हाल में बोलेंगे ये हर गाम जिंदाबाद। अरे खंजर पे चढ़ के बोलेंगे इस्लाम जिंदाबाद। के आका के दीवाने आका के दीवाने के हर हाल में बोलेंगे हर गाम जिंदाबाद, हर हाल में बोलेंगे हर गाम जिंदाबाद, हर हाल में बोलेंगे हर गाम जिंदाबाद। अरे खंजर पे चढ़ के बोलेंगे इस्लाम जिंदाबाद। आका के दीवाने आका के दीवाने। अब एक शेर देखेगा बतौर खास मुलाहिजा फरमा ले कि सर जाए क्या बात कि सर जाए सर जाए या रहे कभी ऐसा नहीं करते, सर जाए या रहे कभी ऐसा नहीं करते, सर जाए या रहे कभी ऐसा नहीं करते। अरे अल्लाह के सिवा खैर को सजदा नहीं करते। दीवाने नबी आका के दीवाने आका के दीवाने। एक कानून पास हुआ था पिछले साल, हिंदुस्तान में बसने वाले जितने भी लोग हैं योगा करेंगे, लेकिन हम योगा क्यों नहीं करते हैं? शेर देखेगा बतौर खास मुलाहिजा फरमा ले कि दुनिया के लिए दुनिया के लिए दीन को रुसवा नहीं करते, दुनिया के लिए दीन को रुसवा नहीं करते। अरे रखते हैं जो रोजा कभी योगा नहीं करते। वाह भाई सरफराज सुंबुल आका के दीवाने आका के दीवाने। ये है इस्लाम का शेर। आका के दीवाने आका के दीवाने। इस मदरसा ज़ीनतुल कुरान को अपने ज़हन में रखें और मेरा ये शेर बतौर खास मुलाहिजा फरमा लें कि इश्क़े रसूल वाले वाले इश्क़े रसूल वाले इश्क़े रसूल वाले कोई गम नहीं रखते। कहिए सुभान अल्लाह। इश्क़े रसूल इश्क़े रसूल वाले कोई गम नहीं रखते।
दोबारा पढ़ दे, मगरिब भाई कह रहे हैं। अल्लाह फिर से पढ़ो, दोबारा पढ़ दीजिए। कुरान को रखते हैं बम नहीं रखते। रसूल वाले कोई गम नहीं रखते, इश्क़ रसूल वाले कोई गम नहीं रखते। अरे कुरान रखते घर में कभी बम नहीं रखते। आका के दीवाने, आका के दीवाने। नाते नबी पढ़ूंगा पढ़ूंगा, नाते नबी पढ़ूंगा, कि नाते नबी पढ़ूंगा मैं आका का बुलबुल। नाते नबी पढ़ूंगा मैं आका का बुलबुल। अरे महशर में भी कहे कि सुनाओ सारा सुंबुल। आका के दीवाने, आका के दीवाने, के नाते नबी पढ़ूंगा, के नाते नबी पढ़ूंगा मैं आका का बुलबुल। नाते नबी पढ़ूंगा मैं आका का बुलबुल। अरे महशर में भी कहे कि सुनाओ सारा सुंबुल। आका के दीवाने, आका के दीवाने। और कुछ कलाम में पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, उससे पहले आइए हम और आप मिलकर दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कुल्लमा कुल्लमा ज़करान जाबिल गाफिलून या रब्बि सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरि खल्क़ि कुल्लिहिम। जी के यतीमों के हमदम, यतीमों के हमदम, के यतीमों के हमदम, गरीबों के वाली। यतीमों के हमदम, गरीबों के वाली। तेरे फैज़ आली से कब कोई खाली। यतीमों के हमदम, गरीबों के वाली। तेरे फैज़ आली से कब कोई खाली। के यतीमों के हमदम, गरीबों के वाली। यतीमों के हमदम, गरीबों के वाली। तेरे फैज़ आली से कब कोई खाली। तेरे फैज़ आली से कब कोई खाली। सलामत रहे गाना, सलामत रहे तेरे रोज़े का मंजर। सलामत रहे तेरे रोज़े का मंजर। और चमकते रहे तेरे रोज़े के जाले। सलामत रहे रोज़े का मंजर। चमकते रहे तेरे रोज़े के जाले। असल में कलाम तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा आप मिजाज बना दें, जी लगा दो और एक बार यहाँ से वहाँ तक कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नबी से इश्क करनी हो तो हजरत बिलाल जैसा इश्क कर, है ना? हजरत बिलाल क्या कहते हैं बतौर खास मुलाहिजा फरमाना कि है इश्क मोहम्मद में सब कुछ गवारा। क्या बात है इश्क मोहम्मद में सब कुछ गवारा। बदन जल रहा है अहद का है नारा। इश्क मोहम्मद, इश्क मोहम्मद में सब कुछ गवारा। बदन जल रहा है अहद का है नारा। बदन
हमें भी आता हो, हमें भी आता हो वो शौक़ अबू सर, हमें भी आता हो वो इश्क़ बिलाल है, हमें भी आता हो शौक़ अबू सर, हमें भी आता हो वो इश्क़ बिलाल। बहुत अच्छे भाई, वाह। आखिरी कलाम पढ़ के मैं अपनी जगह लेता हूँ, बतौर खास मुलाहिजा फरमा लें। जी चचा कुछ कह रहे हैं आप? ठीक है, देखिए एक बात सुनिए चचा, आप जलसा को खराब मत कीजिए। हमारे फरिश्त में 3 आदमी हैं, बोलिए तो 1 ही बजे खत्म कर दे जलसा, 1 बजे खत्म कर दें। ये सारे लोग जो दूर से सफर करके आए हैं सबको बैठाइएगा आप नहीं, ठंडी का मौसम है, बीच में जब चाहे घर में जैसे लुकमा देते हैं यहाँ भी लुकमा देना शुरू कर दिए। आप लोग तसल्ली करिए, एक शायर को लाया गया है और आपको अच्छा जिसका जो इंतजार है आपको सुनाया जाएगा। अच्छा नहीं लग रहा है उनको इजाजत है कि वो घर चले जाए। हम सुनाने चले हैं नाते रसूल, जिसको तकलीफ हो वो घर जाए, घर पहुंचकर भी न मिले सुकून, आखिरी है इलाज मर जाए। नाते रसूल सुनने के ये पढ़ा आता है मुस्तफा गए कुफर ज़ुल्मात का, कि मुस्तफा गए कुफर ज़ुल्मात का, हो गया खात्मा देखते देखते, कि मुस्तफा गए कुफर ज़ुल्मात का, हो गया खात्मा देखते देखते, कि मुस्तफा गए कुफर ज़ुल्मात का, मुस्तफा गए कुफर ज़ुल्मात का, हो गया खात्मा देखते देखते, हो गया खात्मा देखते देखते, हो गया खात्मा देखते देखते, दूर ज़ुल्मत हुए, दूर ज़ुल्मत हुए कुल जहां नूर से, जगमगाने लगा देखते देखते, दूर ज़ुल्मत हुए कुल जहां नूर से, जगमगाने लगा देखते देखते। अब तारीख के हवाले से एक शेर बतौर खास मुलाहिजा फरमा लें कि आपने संग रेसों को बख्शी सबा, क्या बात है, आपने संग रेसों को बख्शी सबा, कर दिया अपनी उंगली से चश्मा रवा, 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 शाह कौनैन ने, शाह कौनैन ने जब शाहराहा किया, चांद टुकड़े हुआ देखते देखते, शाह कौनैन जब शाहराहा किया, चांद टुकड़े हुआ देखते देखते। हाँ मक्ता जी अदा कर कि पहले सुंबुल ज़माने में गुमनाम था, पहले सुंबुल ज़माने में गुमनाम था, बेयकी बेनिशान और बेनाम था, बेयकी बेनिशान और बेनाम था, बेयकी बेनिशान और बेनाम था, जब से सरकार की, जब से सरकार की नात पढ़ने लगा, क्या से क्या हो गया देखते देखते,
सरकार की नात पढ़ने लगा, क्या सजा हो गया देखते देखते। मौजूद सामीन अभी आपके दरमियान जनाब सरफराज सुंबुल साहब बड़ी अच्छी नाते पाक पेश कर रहे थे। नाते पाक के वो शेर पढ़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि हम सरजमीने जिला कटिहार के बैरिया में बैठे हैं, लेकिन दिल और तस्वुरात की दुनिया मदीने की गलियों में घूम रहा है। मदीने पाक की ज़ियारत नसीब हो रही है और मेरे दोस्तों ईमान के अंदर ताजगी पैदा हो रही थी। मैं आपको एक बात बताना चाहूं कि जलसे के अंदर बहुत सारे लोग जो गांव के होते हैं उनके लिए एक चीज तो फराहम होती है कि वो घर चाह सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो बहुत दूर से आए होंगे, कई जिला क्रॉस करके आए होंगे। अभी ठंडी का मौसम है, अगर 12 बजे हम आपका जलसा खत्म कर देते हैं तो उन बेचारों का क्या होगा। मेरे दोस्तों यकीन जानिए, मेरी फहरिस्त के अंदर सिर्फ सुफियान प्रतापगढ़ी बचे हैं और मुजम्मिल हयात बचे हैं। महमूदुल हसन साहब 25 मिनट सिर्फ बोलेंगे, उनकी तबीयत नासाज है। आखिरी मुकर्रिर बचे आपके अब्दुल्ला सालिम। तो जैसा आपका दाल भात वैसा मेरा फातिहा। 12 बजे जलसा मुकम्मल। ये जिम्मेदारी मुझ पे मत सौंपिएगा, इसलिए कि यही काम मैं कर रहा हूं जब से पैदा हुआ हूं। शायद मैं पैदा ही इसलिए किया गया हूं कि यही काम करूं। ठीक है, तो मेरा क्या बनता है? जो आए हैं शोरा वो अपना दिल क्यों जलाएंगे? ये जो टान रहे हैं, खींच रहे हैं, इन्हें शौक थोड़े है। मेरे दोस्तों ये तो 25-25, 20-20 हजार रुपया आप खर्च करेंगे, फिर भी इनकी तारीखें नहीं मिलती। आप अगर नहीं सुनना चाहते हैं तो कह दीजिए इंशाल्लाह मैं नहीं, किसी को शौक नहीं है। ये प्रोग्राम फिर मेरा कल वैशाली में हो जाएगा, परसों उत्तर प्रदेश में चले जाएंगे। ये तो तसल्लुल सबका जारी है। लिहाजा मेरी ये गुजारिश है कि आपको सुनना है तो जी भर के सुने, दूसरे को दखल न दे। नाते रसूल पढ़ा जा रहा है, नौटंकी नहीं की जा रही है। यहीं पे कोई और महफिल होती तो मैं गजल के मुशायरे की भी निजामत करता हूँ। 70 और 80 साल के बूढ़े को जब शायरात आती है तो चश्मा साफ करते मैंने देखा। थोड़ा सा लगे नाते रसूल के शेर सुनने के बाद ईमान के अंदर गर्मी नहीं आए, हरारत न पैदा हो, तो मेरा मानना यह है कि वो अपने ईमान का जायजा ले जाए।